हिंदी साहित्य सफलता चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबा जगजीवन साहब के बारे में, जो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये भक्ति काल की संत परंपरा में आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संत जगजीवन साहब के बारे में। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रिय कवि हैं और मेरे बहुत ही निकट हैं ये हृदय के। जगजीवन साहब का प्रारंभिक जीवन। अनुमान किया जाता है कि उक्त सत्यनामी संप्रदाय का ही पुनः संगठन कुछ दिनों के अंतर उत्तर प्रदेश में जगजीवन साहब के नेतृत्व में हुआ। जगजीवन साहब का जन्म बाराबंकी जिले के सरदाहा नामक गांव में सरयू नदी के किनारे कोटवा से 2 किलोमीटर 2 कोस की दूरी पर एक क्षत्रिय कुल वंश में हुआ। इनके जन्म का समय क्रुक साहब ने सन 1682 अर्थात संवत 1739 माना है, किंतु डॉक्टर बर्थवाल ने कदाचित संप्रदाय की परंपरा के अनुसार इसे सन 1670 संवत 1727 ही ठहराया है। जगजीवन साहब चंदेल ठाकुर थे। इनके पिता एक साधारण किसान थे जिनकी गाय व भैंसें थी। वे अपने बालपन में गाय चराया करते थे। एक दिन जब वे अपने उक्त कार्य में लगे हुए थे कि उन्हें अचानक 2 साधुओं के दर्शन हुए, जिनमें से एक बूला साहब दूसरे गोविंद साहब थे। साधुओं ने बालक जगजीवन से अपनी चिलम चढ़ाने के लिए आग मांगी। यह दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर से वापस आते समय वह आग के साथ साथ साधुओं के पीने के लिए कुछ दूध भी लेता आया, किंतु डर रहा था कि बिना पूछे दूध उठा लाने के कारण उनके पिता कहीं रुष्ट न हो जाएं। दोनों साधुओं ने प्रसन्नता होकर उनके हाथ से दूध ले लिया और बतलाया कि तुम्हें इसके कारण कभी पछताने का अवसर न मिलेगा। बालक जगजीवन ने जब घर जाकर किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं देखा, अपितु दूध के भांडे को पूर्ववत भरा हुआ पाया, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह फिर दौड़ता हुआ साधुओं के पास पहुंचकर उनसे चेला बना लेने के लिए आग्रह करने लगा। बूला साहब ने इस पर उस बालक को उसके आध्यात्मिक भावों के विकसित एवं उन्नत होने का आशीर्वाद दिया और अपने सत्संग के चिन्ह स्वरूप उन्होंने उनकी दाहिनी कलाई पर एक काला धागा अपने हुक्के से निकालकर बांध दिया। उसी प्रकार गोविंद साहब ने अपने हुक्के का एक सफ़ेद धागा उनकी कलाई पर बांध दिया। इन धागों को इस शाखा के सत्यनामी आज भी उसी प्रकार का बांधा करते हैं, अर्थात सफ़ेद और काला धागा आज भी सत्यनामी संप्रदाय के लोग बांधा करते हैं। पूर्ण महंत तो उन्हें अपनी दोनों कलाइयों तथा दोनों पैरों में भी बांधते हैं। जो पूर्ण महंत हैं वो दोनों कलाइयों और पैरों में बांधते हैं। गुरु जगजीवन साहब के अनुयायियों का कहना है कि वास्तव में किसी विश्वेश्वरपुरी के शिष्य थे और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की थी तथा उक्त पुरी नामक महात्मा काशी के निवासी थे, परंतु इस विश्वेश्वरपुरी के विषय में और अधिक पता नहीं चला। इसके विपरीत बूला साहब गोविंद साहब का संबंध बाबरी साहिबा की परंपरा में बतलाया जाता है और उस पंथ द्वारा प्रकाशित शिष्य परंपरा की सूची में जगजीवन साहब का नाम बूला साहब के शिष्य के रूप में मिलता है। इसलिए कभी कभी यह भी अनुमान होने लगता है कि सत्यनामी संप्रदाय के प्रचारक जगजीवन साहब तथा बाबरी साहिबा के पथवाले जगजीवन साहब संभवतः भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, परंतु उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर अभी किसी अन्य जगजीवन साहब के विषय में निर्णय करना उचित नहीं जान पड़ता। जब तक किसी अन्य जगजीवन साहब का सत्यनामी संप्रदाय के प्रधान प्रचारक के रूप में निश्चित पता नहीं चलता, तब तक दोनों को एक ही मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन जगजीवन साहब के विषय में लिखा है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। कुछ लोगों की ईर्ष्या के कारण इन्हें पीछे सरदाहा छोड़कर कोटवा में जाकर बसना पड़ा तथा वहाँ पर ये अंत तक रहे। कहा जाता है कि इनकी
लड़की का ब्याह राजा गोंडा के एक लड़के के साथ ठहरा था। जब बारात आई और समधी ने बिना मांस के भोजन करना स्वीकार नहीं किया, तब जगजीवन साहब ने मांस की जगह बैंगन की तरकारी ऐसे ढंग से बनवा दी कि उसे सभी बारातियों ने मांस ही समझ लिया और बड़ी रुचि के साथ भोजन किया। प्रसिद्ध है कि सतनामी संप्रदाय के अनुयायी इसी कारण बैंगन को आज तक मांस के तुल्य समझा करते हैं और उसे खाने से घृणा करते हैं। कुरुक साहब ने जगजीवन साहब के देहांत का समय 1761 अर्थात 1818 माना है और कहा है कि यह सरदहा से 5 मील कोटवा में मरे थे। कोटवा गांव में ही जगजीवन साहब की समाधि भी वर्तमान में है। अब बात करते हैं जगजीवन साहब की रचनाओं के बारे में। जगजीवन साहब के नाम से सप्तसागर, ज्ञान प्रकाश, प्रथम ग्रंथ, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम ग्रंथ तथा अग्विनाश नाम की 7 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, जिनमें से केवल सप्तसागर मात्र ही जगजीवन साहब की बानी के नाम से 2 भागों में वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित है। यह ग्रंथ जगजीवन साहब की विविध पद रचनाओं का एक संग्रह है, जिससे उनके सरल हृदय और प्रगाढ़ भक्ति का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। इन्होंने इस पंथ में परमात्मा को अधिकतर सत का नाम दिया है, अर्थात निर्गुण अनादि कर्ता परम दयालु अलौकिक व्यक्ति भी मानकर इसके प्रति अपने उद्धार प्रकट किए हैं। ये अपने को सही प्रकार से और सभी बातों के लिए उसी पर निर्भर मानकर चलते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वह उसी के द्वारा होता है। इसी कारण ये मुक्तावस्था को भी उसी की कृपा का व अंतः प्रेरणा का अवलंबित समझते हैं और इस उद्देश्य से उससे बार बार प्रार्थना करते रहते हैं। ये उसे अपनी ओर आकृष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन सतनाम के स्मरण को मानते हैं, जिसकी अंतर्ध्वनि के आधार पर हमें गगनमंडल के दृश्य भी दिखने लगते हैं। ये उस तमसा का भी वर्णन करते हैं और कहते हैं, मैंने जैसा स्वयं देखा ठीक वैसा ही दिखला दूंगा, छिपाऊंगा नहीं। ये साधकों के लिए परामर्श देते हैं, सत्यनाम का भजन कर, अपना भेद प्रकट कर उचित नहीं। प्रकट रूप में सब कुछ कह देने से उसका सारा सुख जाता रहता है और सतमत का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सतमत के रस का अमृत पीकर मन ही मन मगन रहने पर अधिक बल देते हैं और कहते हैं, उस अनुमति की विस्मृति हमारे दैनिक जीवन की अवस्था में ही होनी चाहिए, अपितु जगत में रहते हुए भी अपने को जगत से न्यारा समझना चाहिए। उन्होंने समाज के भीतर पारस्परिक व्यवहार के लिए नैतिक आदर्शों के अनुसार चलना ही श्रेष्ठ कर माना है। सत्य वचन, अहिंसा, परोपकार, संयत जीवन को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बतलाया है और अधिकतर इन्हीं बातों की ओर लक्ष्य करके बहुत से उद्देश्य दिए हैं। महाप्रलय नामक अपनी पुस्तक में एक स्थान पर ये इस प्रकार कहते हैं कि विशुद्ध महापुरुष सबके बीच रहता हुआ भी सबसे पृथक है। उसे किसी बात में आसक्ति नहीं, किसी भी बात में आसक्ति नहीं। वह जान सकता है वह जान लेता है और किसी जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह न आता है, न जाता है, न सीखता है, न सिखाता है, न ही दुख ही हुआ करता है। वह न क्रोध करता है, न क्षमा प्रदान करता है। इसके लिए कोई मूर्ख व साधु भी नहीं। जगजीवन साहब कहते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो इस प्रकार दुर्बलताओं से रहित, जो मानव समाज में रहता हुआ भी व्यर्थ की पकवादों में न पड़ता हो। तो आज हमने जाना जगजीवन साहब के जन्म के बारे में, उनके गुरु परंपरा के बारे में, उनके गृहस्थ जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब कल पुनः एक नए कवि के साथ हम फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।